हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एसएससी के लिए मैथमेटिक्स में हम क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे। क्षेत्रफल में एक कमेंट आया था, सर कि थोड़ा सा ये प्रतिशत वाले बता दीजिए। देखिए, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लाइन से चलते भी रहेंगे, लेकिन जब डिमांड करोगे तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। देखिए, इसके लिए यार देख लो, बहुत सिंपल सा काम है। ये जो परसेंटेज जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें दो फार्मूले मिलते हैं। बाकी सब तो मिलते हैं, लेकिन ये दो खास फार्मूले मिलते हैं। जहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला फार्मूला, हालांकि अभी जो क्वेश्चन देने वाले हैं पहले ये वाला फार्मूला लगेगा, फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला कब लगता है? जब कहा जाता है कि किसी आयत की लंबाई में फलाना प्रतिशत की वृद्धि कर देगी, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना है, तब चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो। ठीक है, ऐसे ही इसका अपोजिट, जब कमी कर दी जाए और फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन ना करना हो, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब इसके लिए ये फार्मूला लगता है। कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि और गुणे 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों जगह पे लग जाएगा। कैसे लगेगा भी बताते हैं। और ये तब लगता है जब कहा जाता है कि लंबाई में हम फलाना प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में ढिकाना प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, अब तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, या फिर अगर कमी कर रहे हैं तो कमी हो जाएगी, उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला, दो फार्मूले लगते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस यहाँ पे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई गुणा करेंगे, ये चिन्ह के साथ में गुणा करेंगे, बटे 100 करेंगे, तो ये फाइनल हो जाएगा। तो बस होगी बात ख़त्म। ये फार्मूला आपने देख लिया। फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो भाई कराते कराते याद हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल ना बदले। तो 25% की वृद्धि की गई, तो भैया पहला वाला क्वेश्चन हम जो लेते हैं, 25% की वृद्धि, 25% की ये वृद्धि है, प्लस में हम लिख रहे हैं। अब इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल ना बदले। तो उसके लिए आपको ये 25 को ऊपर लिखना होगा, बटे 100 प्लस 25 लिखना होगा, क्योंकि ये वृद्धि थी इसलिए प्लस लिखना होगा, गुणते 100 कर देना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर देखो भाई, ये ऊपर तो अपना 25 रहेगा, नीचे अपना 125 हो जाएगा, गुणते अपना 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होता है, 5 20 से 100 होता है। ये 20% दिखाई दे रहा है, 20% की कमी कह सकते हो कि करनी होगी। ठीक है, 20% की कमी करनी होगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसमें 10% की कमी की जा रही है। फार्मूला यही सेम लगने वाला है भैया। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, कमी की जा रही है 10% की। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो देखेंगे चौड़ाई में जो वृद्धि करनी होगी, तो पहले तो 10 आप ऊपर लिखिए और यहाँ पे 100 माइनस 10 लिखिए, गुणते 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये 100 हो जाए 10 हो जाएगा, 100 गुणते 10 ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हमको 90 मिल जाएगा। एक जीरो काट देंगे, 9 से 100 को भाग करना है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कुल मिला के कितने बार जाएगा, 1 11 से ही हो जाएगा, 11 से 1/9 हो जाएगा। भाग देना तो आता है ना, भाग दे लेना भैया, 11 से 1/9% आएगा। ठीक है, भाग दे लेना। और उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाने के बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल की ज्यों का त्यों बना रहे। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, इसमें चौड़ाई में 20% की कमी, कुल मिला के 20% की कमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया देखो, कुछ खास है नहीं, 20% की कमी कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 20 हम ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, माइनस 20 लिखेंगे, क्योंकि 20% की कमी कर रहे थे, गुणते अपना 100 लिखेंगे ही लिखेंगे। ये 20 हो जाएगा, नीचे 80 मिल जाएगा और ऊपर 100 रहेगा ही। 20 चौके 80 होता है, 4 मिल जाएगा, 4 से काट देंगे, यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, 25% मिल रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 25%। आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात कि नहीं? सिंपल फार्मूले हैं, इसी पे रखना है। और इसमें हर प्रश्न इसमें ऐसे लगेगा कि किसी त्रिभुज के आधार में 30% की कमी कर दी जाए, उसकी ऊंचाई में कितने % बढ़ा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, किसी प्रकार की भी चीज़ हो, सब में यही लगता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज वाला देख लेते हैं। आधार में 30% की कमी की गई है, आधार है भैया 30% की कमी, 30% की कमी है तो माइनस में लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए, आपको 30 ऊपर लिखना है और 100 माइनस 30 लिखना है और गुणते 100 लिखना है। 100 ऊपर ही रहेगा ना ये। इसमें देखो 30 गुणते अपना 100 है, नीचे मिल गया है 70, एक जीरो काट देंगे, ये 300 हो रहा है। 300 को 7 से भाग करेंगे, 300 को 7 से भाग हो रहा है, तो 7 चौके 28 होता है, कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, हाँ ठीक है, 7 दूनी 14 कितना 42 सही, यहाँ पे 6/7, 42 सही 6/7 परसेंटेज आंसर हो जाएगा। 42 सही 6/7 परसेंटेज आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो इसी तरीके से लगने वाले हैं। अब टाइप 2 वाले क्वेश्चन देखते हैं। जब उसकी विमाओं में फलाना प्रतिशत की वृद्धि दोनों में कर दी जाए, लंबाई चौड़ाई में कर दी जाए, तो चाहे कमी की जाए वृद्धि की जाए कुछ भी किया जाए, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वाला जब क्वेश्चन लगेंगे तो उसके लिए वही फार्मूला लगेगा। तो देखेंगे, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 5% बढ़ाई गई है, तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये बात कर रहे हैं। देखो 10% पहले बढ़ाया गया है, फिर 5% बढ़ाया गया, ये वाली बात हो रही है, दोनों लोग प्लस में हैं। तो फार्मूला तो आपको पता है प्लस माइनस एक्स, तो प्लस एक्स लिखेंगे यानी +10 और +5 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे 10 गुणते 5, क्योंकि प्लस है तो माइनस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और बटे 100 करेंगे। ठीक है, ये काट देंगे कि 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी ये 10 हो रहा है, ऊपर 1 ही मिल रहा है, ये 10 5 15 हो रहा है, 15 और यहाँ पे 1/2, 15 सही 1/2 परसेंटेज, 15 सही 1/2 परसेंटेज आप कह देंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 15 सही 1/2 परसेंटेज, या फिर 15.5%, यही चीज़ है। आप इसको 15.5% भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फार्मूला वही अपना लगेगा, कौन सा, +-x +-y +-x गुणते +-y बटा 100, ये वाला फार्मूला आपको पहले लिखवाया था, अभी वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ भारी चीज़ है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। 20% और 15%, 20% और 15% की बात की जा रही है। तो भैया आप जानते हो कि -20 लिखेंगे, -15 लिखेंगे, और प्लस लगाएंगे यहाँ पे -20 गुणते -15 लिखेंगे और बटे 100 कर देंगे। ठीक है, इतना सिंपल से बात है, दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे, तो 20 और 15 जोड़ने पर -35 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है, 5 से काट देंगे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा, 35 में से 3 गया 32 बचेगा, 32% मिल रहा है माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, 32% की कमी हो जाएगी, इसके क्षेत्रफल में 32% की कमी हो जाएगी। समझ में आ रही बात, सिंपल सा जोड़ घटाना गुणा भाग है। ठीक है, परसेंटेज वाला पूरा हिसाब चल रहा है, कुछ भी लफड़े वाली चीज़ नहीं है, 2 ही प्रकार के परसेंटेज वाले क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आते हैं, और वो दोनों बस यही हैं। जब क्षेत्रफल को परिवर्तित ना किया जाए तो वो वाला फार्मूला लगेगा जो पहले लग चुका है, और जब क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगेगा जो अभी लग रहा है। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और भैया याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करो और DM करो। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता डायरेक्ट मैसेज करो, यहाँ पे कमेंट करो, सब चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी, कुछ भी ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, बस है कि नहीं पता नहीं। एक आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ाई जाती है, जबकि उसकी चौड़ाई 12% कम कर दी जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पे कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो बताना है। ठीक है, तो खेत की लंबाई को 18% बढ़ाना है, चौड़ाई को 12% कम करना है। ठीक है, लंबाई को बढ़ाना है 18%, मतलब कुल मिला के लंबाई को मारो गोली, 18% बढ़ रहा है, और जो 12% दिया गया है वो कम हो रहा है, 12% वाला जो है माइनस में है, ऐसी वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे हम प्लस वाला 18 लिखेंगे और माइनस में 12 लिखेंगे, और प्लस लगाएंगे +18, हालांकि प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, 18 गुणते -12 बटे 100 लिख देंगे। इतनी सिंपल सी बात है, ये दोनों लोग प्लस माइनस में घट जाएंगे, तो 18 में से 12 घट जाएगा, 6 बचेगा, और 18 बड़ा है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, यानी माइनस में मिलेगा, ये प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस इन दोनों को गुणा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 18 12 का गुणा कर दो। इस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, काटने के बाद लफड़ा ही बढ़ेगा, इससे बढ़िया गुणा करा दो। ठीक है, 18 दूनी 36, तो 6 हाथ से लगे 3, 18 कम 18 3, 18 3 21, 100 से भाग करेंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कुल इतना मिलेगा। ठीक है, 6 में से ये घट रहा है, तो 6 में से इसको घटा दो। भैया 6 में से घटाना बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा लिख करके मैं आपको घटाना दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार से घटाना होता है। ठीक है, हाथ से लेंगे, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 बचेगा, घटेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा है 5, 5 में से
2 गया 3 बचेगा, तो आप कहेंगे 3.84%। अब ये कैसे मिला है, प्लस है कि माइनस में है? आप कहोगे कि प्लस में है, क्योंकि ये बड़ा था, प्लस में था तो प्लस में है। तो आप कहेंगे इतने % की क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है। क्या कहेंगे, वृद्धि हो रही है। अगर ये माइनस में मिला होता तो कहते हैं कितने % की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे। और फिर अगर नहीं मिलता तो कमी कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन बस ऐसे ही लगने वाला, कुछ हाई पावर वाली चीज़ नहीं है। परसेंटेज जब भी कहा जाए क्षेत्रफल वाले में, परसेंटेज जब भी कहा जाए तो कुछ भारी चीज़ नहीं होती, बहुत सिंपल सिंपल नन्ही मुन्नी सी चीज़ होती है और देखते ही उत्तर मिल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। एक त्रिभुज, एक वृत्ताकार कार्य वाला ले लेते हैं, ठीक है। आयत वायत तो बहुत आसान हो जाते हैं। एक वर्ग का ले लेते हैं, फिर वृत्त का ले लेते हैं, फिर त्रिभुज का ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको मुश्किल लग सकती हैं, बाकी है कुछ नहीं, ठीक है। सस्ती सी चीज़ें होती हैं, बहुत प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी चीज़ें होती हैं, आसानी से हल हो जाने वाली चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो भैया वर्ग कैसा होता है, ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब उसकी एक भुजा को 25% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। ये बढ़ाया जा रहा है 25%। तो ध्यान देना कि अगर इस भुजा को 25% बढ़ाया जाएगा तो सभी भुजाएं 25% बढ़ जाएगी, यानी ये वाले भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल पे क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना 25% क्षेत्रफल वाला मत कहना, प्लस माइनस यही वाला फॉर्मूला लगेगा। प्लस 25 एक बार लिखा जाएगा, दूसरी बार भी प्लस 25 ही लिखा जाएगा, क्योंकि लंबाई इस वाली भुजा में 25% की वृद्धि हो रही थी, इस वाली भुजा में भी 25% की वृद्धि होगी, ठीक है। क्योंकि वर्ग की भुजा है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। 25% की वृद्धि मतलब सभी भुजाओं में समान रूप से वृद्धि। तो इस प्रकार से हम करेंगे कि 25 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 25 लिखेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन बीच में प्लस लिखना पड़ता है क्योंकि तरीका होता है, मतलब लिखना ही तो पड़ेगा ना भैया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह खत्म है। प्लस यहाँ पे भी 25 लिखेंगे, गुणते यहाँ पे भी 25 लिखेंगे, 2 बार 25 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे, ठीक है, 100 लिखेंगे। अब इतना हो गया। अब ये अगर ना है कि 25 जोड़ने पे कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, प्लस 25 में 625 हो जाता है, और 100 से भाग करेंगे तो 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे माइनस तो कहीं है नहीं, कहीं पे माइनस था नहीं, तो अब इसको जोड़ा जाएगा तो 50 6 56 हो जाएगा। 56.25% की वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है भैया, वृद्धि देखने को मिलेगी। आई थिंक कि वर्ग वाला समझ में आ गया होगा, वर्ग वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा चलो, वर्ग हो गया तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाली चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई। इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया, ये आंसर मिल चुका है। अगला है कि एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने के बाद उसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? अब देखो भाई, उन वृत्त में बात कर लेते हैं। ये वृत्त हो गया, अब इन्होंने कहा कि इस व्यास को क्या कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। तो बच्चों ध्यान से समझ लो एक बात, एकदम क्लियर बात समझ लो। अब वो त्रिज्या में वृद्धि करें, व्यास में वृद्धि करें या परिधि में वृद्धि करें, क्षेत्रफल में वृद्धि इसी फॉर्मूले से लगेगी। समझ में आ रहा है कि त्रिज्या में अगर वृद्धि 10% की कर रहे हैं तब पर भी यही फार्मूला लगेगा, व्यास में वृद्धि कर रहे हैं तब पर भी यही फार्मूला लगेगा, और परिधि में अगर मान लीजिए वृद्धि कर रहे हैं तब पर भी यही फार्मूला लगेगा। और 10% को 2 बार ही लिखना पड़ेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है। उसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर व्यास में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो त्रिज्या में 5% की वृद्धि, आप सोचेंगे गलत बात है, 10% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। एकदम क्लियर कट बात है भैया, कोई इसमें संकोच नहीं है कि आप फार्मूला लगाने लगो कि सर त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, और अगर व्यास में 10% की वृद्धि हुई है तो त्रिज्या में 5% की वृद्धि होगी। ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात हो जाएगी, और ज़्यादा दिमाग लगाना मुश्किल पैदा करता है, तो मुश्किलों में नहीं पड़ना है। अगर 10% का वृद्धि व्यास में कर रहे हैं तो त्रिज्या में 10% की भी, त्रिज्या में भी 10% की ही वृद्धि होगी, और जब 10% की वृद्धि त्रिज्या में होगी तो यही वाला फार्मूला लगेगा। और अगर इन्होंने परिधि में 10% की वृद्धि कहा होता तब पर भी हम यही कहते थे, त्रिज्या में 10% की ही वृद्धि हो रही है और 10-10 का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सा बात समझने का। यहाँ पे 10% की दर वृद्धि, 10% की दर वृद्धि, प्लस 10 गुणते 10 बटे 100 ऐसा जाने का। ये 0 0 कट जाएगा, एक एक नाम एक आएगा, 10 10 यहाँ पे 20 हो रहा है, 20 1 21%, 21% की वृद्धि क्षेत्रफल में देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गई? वृत्त वाला कुछ भी रहेगा ऐसे ही चलेगा, व्यास परिधि त्रिज्या कुछ भी कहे तो टेंशन नहीं लेने का, ऐसे ही चलने का है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार क्यारी की परिधि में 5% कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी।
तो भैया वही बात हो गई है कि क्यारी की परिधि में 5% की कमी कर दी गई है। तो भैया समझो परिधि किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये परिधि कहलाती है, ठीक है। अब इसमें अगर 5% की कमी की गई है तो व्यास में कितने परसेंट की कमी होगी, वही 5% की। त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी होगी, वही 5% की। सेम ऐसा क्यों हो रहा है, आप पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया जो त्रिज्या होती है, ठीक है, और जो व्यास होता है और जो परिधि होती है, इन सभी की माप क्या होते हैं, माप की यूनिट क्या होती है। सभी अगर सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो व्यास भी सेंटीमीटर में रहेगा और परिधि भी सेंटीमीटर में रहेगी, ओके। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल में ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, इसमें घाते 2 आती है, इस वजह से 2 बार लेना पड़ता है। यही 5% को 2 बार लेना पड़ता है। और ये चूंकि समान रूप से हैं, परसेंटेज में क्या होता है कि त्रिज्या, व्यास और परिधि को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। परसेंटेज में जब देखा जाता है तो एक ही कैटेगरी वाली चीज़ें हैं। तो अगर त्रिज्या में 5% की वृद्धि कहा जाए तो सब मानेंगे वही, व्यास में भी 5% की हुई है और परिधि में भी 5% की हुई है। और परिधि में अगर 5% की कमी कह रहे हैं तो व्यास में भी 5% की हुई है और त्रिज्या में भी 5% की ही कमी हुई है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5% की नहीं होगी, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, यानी कि 5% की कमी पहले, फिर 5% की कमी, फिर प्लस लगाएंगे, -5 गुणते -5 करेंगे बटे 100 करेंगे, ठीक है। ये दोनों लोग माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -10, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया है। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब ये वाली गिनती प्लस में है, ये वाली गिनती ये वाली माइनस में है और ये वाली प्लस में है। तो कोई भी प्लस माइनस में कुल मिला के घटाना तो करना ही है, इसमें से इसको घटाएंगे। अच्छा, कई लोगों को ये वाला घटाना भी नहीं आता है, तो भैया ये देखो 10 है और ये 0.25 है, इस प्रकार से लिखकर घटाना होता है। तो हासिल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 गेन 5, यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 2 गेन 7, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 0 गेन 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। कुल मिला कितना मिला है, 9.75 मिला है। अब कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे क्या है, माइनस है, इस वजह से इसके आगे माइनस आएगा। तो 9.75% की कमी कहेंगे कि इसके क्षेत्रफल में 9.75% की कमी हुई है। टेंशन नहीं लेने का, बस इतना ही बताने का, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक त्रिभुज वाला सवाल ले लेते हैं और उसके बाद बताना कि क्या आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया, कोई समस्या है। और उसके बाद फिर इस किताब में जो हमारे पास है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। वैसे आपके पास SD यादव की किताब तो होगी, उसमें से देख लेना और फिर बताना कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, ठीक है। मैसेज करना, कमेंट करना और बताना कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, ठीक है। वैसे कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के आधार की भुजा में 30% की घटाई जाती है और उसकी ऊंचाई की 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी % की कमी या वृद्धि होगी। तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि 30% को माइनस में लिखना है और 25% को प्लस में लिखना है, ठीक है। कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30% जो है माइनस में रहेगा और जो 25% की बात कर रहे हैं वो प्लस में रहेगा, क्योंकि 30% की कमी की जा रही थी और घटाई जा रही थी और 25% की वृद्धि की जा रही थी। तो यही देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पे फार्मूले के आधार पे आते थे -30 लिखेंगे और +25 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, यहाँ पे -30 गुणते +25 रहेंगे क्योंकि प्लस में रहेगा और बटे 100 करेंगे, ठीक है। इतना हो गई बातें, ठीक है। आगे देखते हैं कि 25 और 30 का इसमें घटाना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में, तो घट जाएगा। 30 में से 25 घट जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। 30 बड़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इन दोनों को गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पहले बात देखिए, 0 काट देते हैं, ठीक है। और इससे गुणा करने से इसको काटने से कोई मतलब नहीं, दशमलव वाली गिनती तो आएगी ही आएगी, उससे बच के भाग नहीं सकते। प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। पहले तो 25 3 75 होता है, 70 5 75 होता है, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब दोनों जने क्या है, माइनस में है, दोनों लोग ही माइनस में है, ऐसे में जुड़ जाएगा। अब इनको जोड़ते वक्त ध्यान देना भैया, ये जो 5 है ऐसा है और ये 7.5 है कुछ ऐसा है, जोड़ते वक्त ऐसा लिखना होगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और ये 7 5 12 हो जाएगा और 12.5 मिलेगा। दोनों लोग माइनस में थे तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस 12.5% से मिला, अर्थात हम कह सकते हैं कि 12.5% की कमी हुई है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ओके, तो भैया बातें समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। मेरे ख्याल से आपको अब इसमें समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत प्यारे और नन्हे मुन्ने से हैं, कुछ हाई नहीं है। शुरू में देखने में डर लगता है, लेकिन उसके बाद जब देखते हो तो प्यार हो जाता है इससे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो इसमें भारी हो। तो आई थिंक कि
काफ़ी कुछ बता दिया हमने, आपको समझा दिया है। इसमें किताब में आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 7 क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और आप उन्हें देखिएगा और फिर बताइएगा कि किस क्वेश्चन को हमको आपको बताना चाहिए। वैसे सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।